हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इससे पहले 30 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के सेशन में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को पूरा देखिएगा बड़ी धैर्य के साथ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी, कौन थी? आपको यहां पर आंसर करना है। आपके ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह, मंजू हेम्ब्रम, गीता देवी या सुसातो लकड़ा। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मी सिंह झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा थी। झारखंड राज्य महिला आयोग की बात कर लिया जाए दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कैसा निकाय है? यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है दोस्तों? झारखंड राज्य महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन किस लिए किया गया था दोस्तों? राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देवघर मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, मंदिरों का गांव मलूटी को कहा जाता है। और मलूटी झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों? झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं दोस्तों। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? शिबू सोरेन, बसंत कुमार तिर्की, रामदयाल मुंडा, इनमें से कोई नहीं। चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ शिबू सोरेन की बात कर लिया जाए, इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गुरु जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बड़े गुरुजी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जयपाल सिंह को बड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है। रामदयाल मुंडा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो रामदयाल मुंडा ने पाइका नृत्य दल का
नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? भारत महोत्सव में। कहाँ किया था? सोवियत संघ में किया था। सोवियत संघ में किया था। कब किया था? 1987 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम झारखंड रत्न से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुमराय टेटे किस राज्य की रहने वाली है? किस राज्य की रहने वाली है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य की रहने वाली है। याद रखिएगा दोस्तों, सुमराय टेटे को 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, साई सेंटर कहाँ स्थित है? साई सेंटर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बरियातू रांची में स्थित है। साई सेंटर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? साई सेंटर की स्थापना कब होती है? 1984 में हुई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस लिए? भारत में खेलों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? सिमडेगा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। गुमला और लातेहार ये सभी जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले हैं। जबकि लोहरदग्गा, याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। आइए इसे मानचित्र में देखते हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड के किस ओर स्थित है दोस्तों? पश्चिम की ओर स्थित है। और झारखंड के 4 जिले, याद रखिएगा, 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती हैं। वे जिले कौन कौन हैं? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करती हैं। दक्षिण में आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य। झारखंड के 4 जिले जो है ओडिशा के साथ सीमा साझा करती है। वे जिले कौन कौन है? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य देखने को मिलता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। झारखंड के कितने जिले वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती हैं? 10 जिले। आइए उन जिलों को देखते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये सभी 10 जिले जो हैं वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करती है, तो झारखंड के 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करती हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लोहरदग्गा के अलावा वह कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, खूंटी जो है, खूंटी भी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, पारसनाथ या लाल किला। क्या दिखाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अशोक स्तंभ को दिखाया गया है।
आइए इसे हम एक चित्र को लेकर समझते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, कितने वृत्त को दिखाया गया है? 5 वृत्त को दिखाया गया है। पहले वृत्त में आपको क्या देखने को मिलता है? पहले वृत्त में आपको हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? दूसरे वृत्त में आपको क्या मिलता है दोस्तों? 24 हाथी देखने को मिलता है और ये 24 हाथी राज्य में ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन का द्योतक है। क्लियर? तीसरे वृत्त में आपको 24 पलाश के फूल दिखाई देते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। चौथे वृत्त खंड में आपको देखने को मिलता है 48 नर्तक, जो सौर्य चित्रकारी को प्रदर्शित करता है। पांचवें वृत्त में क्या दिखाई देता है दोस्तों? पांचवें वृत्त में आपको 60 छोटे छोटे वृत्त दिखाई देते हैं। क्लियर? और केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ है और इसी के नीचे आपको दिखाई देता है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहां पर लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1005 है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, याद रखिएगा धनबाद है। यहां लिंगानुपात कितना है? 908 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुक्कुट लाड के नाम से किया गया है। दोस्तों किक्कट प्रदेश की यहां बात कर लिया जाए तो किस पुराण में लिखा हुआ है? किक्कट प्रदेश भागवत पुराण में लिखा हुआ है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है? क्लियर? ऋग्वेद में क्या कहा गया है दोस्तों? ऋग्वेद में क्या कहा गया है? किक्कट नाम देशो अनार्थ कहा गया है। किक्कट नाम देशो अनार्थ कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है दोस्तों? अथर्ववेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? मुंड कहा गया है। क्लियर? जबकि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एक तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है, दूसरा पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। पशु भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? पत्थर के औजार कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग से प्राप्त हुई है। यहां पर क्या क्या मिला है दोस्तों?
पत्थरों पर आदि मानव द्वारा बनाया गया चित्र मिला है। और क्या मिला है? सूर्य मंदिर मिला है, सूर्य मंदिर मिला है, और शैल चित्र दीर्घा मिला है, शैल चित्र दीर्घा मिला है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ दिया हुआ है बौद्धकालीन स्थल और दूसरे तरफ जिले का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर देख लेते हैं पटम्बा गांव को दोस्तों। पटम्बा गांव कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। क्लियर? इच्छागढ़ सरायकेला खरसावां में स्थित है। दियापुर दालमी कहाँ है? दियापुर दालमी आपको धनबाद में देखने को मिलता है, जबकि सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ए डी। बी सी ए डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बी सी ए डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन था? मदन राय, प्रताप राय, कंदरे राय, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सभी राजा जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने किसका निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, भीम ने राय की जगह कर्ण की उपाधि धारण की थी। और ये उपाधि जो है दोस्तों किस वंश से लिया गया था? याद रखिएगा, कलचुरी राजवंश से लिया गया था। कलचुरी राजवंश से लिया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ ले गया था दोस्तों? खुखरा ले गए थे। कहाँ ले गया था? खुखरा ले गए थे। नवरत्नगढ़ की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल ने करवाया था। दुर्जन साल ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था दोस्तों? दोयसा में करवाया था। दोयसा कहाँ पर है दोस्तों? गुमला जिले में स्थित है। पालकोट किले की बात कर लिया जाए तो पालकोट किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? पालकोट किले का निर्माण यदुनाथ शाह ने कराया था। यदुनाथ शाह ने करवाया था। किस जिले में? गुमला जिले में करवाया था। दोयसागढ़ को ही नवरत्नगढ़ किला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलिए। बहुत ही कम समय में यहां पर 25 प्रश्नों को कवर करा रहा हूं दोस्तों विद फुल एक्सप्लेनेशन। आंसर कीजिएगा फटाफट। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिया जाए तो यह किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का दूसरा शासक था। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1325 से 1351 तक शासन किया था। और वह मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिंहभूम के पोरहट वंश ने मुगलों की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी?
आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1591 बाद देंगे। यहां पर मुगल वंश की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। किसे हराकर? सल्तनत कालीन अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दुर्जन साल हीरे के पारखी थे। दूसरा कथन है इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया था। ये भी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है बाद में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया गया था। ये भी बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। और चौथा कथन है इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अकबर के द्वारा नहीं, जहांगीर के द्वारा, याद कर लीजिएगा, जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी दोस्तों? क्योंकि उन्होंने हीरे की असली पहचान की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह की बात कर लिया जाए, ये कब होता है? 1832 में हुआ था। गंगा नारायण सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। याद रखिएगा दोस्तों, भूमिज विद्रोह में कोल और हो जनजातियों ने भी काफी साथ दिया था। यह विद्रोह जो है किन किन क्षेत्रों में फैला था दोस्तों? सिंहभूम और मानभूम में फैला था। क्लियर? इस विद्रोह को किसने दबाया था? याद रखिएगा, विल्किंसन ने दबाया था। विल्किंसन ने इस विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? जामवंती देवी, प्रेमा देवी, उषा रानी मुखर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहां सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारू और कुड़ुख में की गई थी? किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुख में की गई थी? किस संगठन द्वारा? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1915 में हुई थी।
किस संगठन का नाम बदल करके इसकी स्थापना की गई थी? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1912 में की गई थी। किसके द्वारा? जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। जे बार्थोलोमेन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आजसू की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो आजसू की स्थापना कब होती है? 22 जून 1986 को की गई थी। किसके द्वारा? निर्मल महतो के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल है दोस्तों। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 ईस्वी में। उस समय झारखंड पार्टी को कितने सीटें मिली थी दोस्तों? 32 सीटें मिली थी और 32 सीट लेकर यह विपक्षी दल का भूमिका निभाया था। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। और भूमिज जनजाति को याद करके रखिएगा, जनजाति का हिंदू संस्करण माना जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड के सादान जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सादान जाति के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान डॉक्टर बीपी केसरी ने किया है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, सादान जाति के अनुसार सादान की उत्पत्ति सत्य, सत्य, सदमा, सदोम से हुई है, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखते हैं आदि। ये दोनों कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। यहाँ पर दोनों कथन सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के जनजातियों की विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि अपनी अपनी जाति सीमाओं के अंदर विवाह करते हैं। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, इनमें समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। एवं यौन संबंधों पर सख्त पाबंदी है। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा का अनुपालन करने के कारण एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हो दोस्तों। झारखंड के उरांव जनजाति के गोत्र खाखा का प्रतीक चिन्ह क्या है? खाखा का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खाखा का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खाखा का प्रतीक चिन्ह कौवा होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कछुआ गोत्र चिन्ह किस गोत्र का है, याद रखिएगा दोस्तों, एक्का गोत्र का प्रतीक चिन्ह कछुआ है। मरांडी का गोत्र चिन्ह क्या है दोस्तों? माडरा घास है। गौरैया पक्षी किसका प्रतीक चिन्ह है? किरकेट्टा का गोत्र चिन्ह है।
दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे अवश्य लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।